वेलकम माय यूट्यूब चैनल आदित्य एकेडमी। आज मैं आपको टैली ERP9 में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में जानने के बाद टैली में क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम नंबर वाइज जानेंगे। फर्स्ट नंबर में है कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि ऑनर्स द्वारा लगाए गए अमाउंट को ही कैपिटल कहते हैं। सेकंड है ट्रांजैक्शन। कोई भी सामान का लेन देन करना या जिनकी वैल्यू हो उनको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। थर्ड है आपका बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए होता है वह बिजनेस कहलाता है। उसके बाद है गुड्स। इसका यूज बिजनेस ट्रांजैक्शन में किया जाता है। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट वह अमाउंट है जो बिजनेस के थ्रू प्रोडक्ट सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप लोग एक दुकान में देखते होंगे कि 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट देकर अधिक से अधिक अपने सामान को सेल करना चाहते हैं। और यह टू टाइप्स के होते हैं। आपका फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि शो नहीं होता। उसके बाद सेकेंड है कैश डिस्काउंट, जो कि शो होता है क्योंकि यह कस्टमर को एक फिक्स टाइम में तुरंत पेमेंट करने के लिए दिया जाने वाला एक टाइप का डिस्काउंट है। फिर नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उधारी में सामान दिया जाता है या फिर उधारी में कुछ अमाउंट दिया जाता है, लेकिन वह किसी कारणवश उस अमाउंट को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनको बैड डेब्ट्स या दिवालिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व। टर्म्स जो फर्म या कंपनी से बाहर कर्ज के तौर पर रखे होते हैं लाइबिलिटी कहलाते हैं। यह टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यह आमतौर पर 1 साल के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो, यानी कि 1 साल से अधिक में पेमेंट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स। एक और है करेंट लाइबिलिटी। यह आमतौर पर 1 साल के अंदर ही आपको पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म लोन्स और है बिल पेपर। नेक्स्ट है एसेट्स। यदि फ्यूचर में आपका बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो उसकी भरपाई के लिए अलग से बिजनेसमैन कुछ एसेट्स यानी कि संपत्ति को खरीद कर रखा जाता है, उसे ही एसेट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट है फिक्स एसेट्स। वे एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदे जाते हैं। इस प्रकार के एसेट्स बेचने के लिए खरीदे नहीं जाते, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, आपका फर्नीचर हो गया और लैंड यानी कि जमीन। फिर उसके बाद है करेंट एसेट्स। वे एसेट्स जो बेचे जाने के लिए होते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट केस में बदले जाते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया मतलब कुछ सामान, और फिर बिल रिसीवर। नेक्स्ट है ड्राइविंग्स। ड्राइविंग्स मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा लेता है उसी को ड्राइविंग्स कहते हैं। नेक्स्ट है परचेस। परचेस यानी कि खरीदना। कोई भी सामान को यूज के लिए या फिर बेचने के लिए खरीदा गया सामान परचेस कहलाता है। परचेस भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैश परचेस। कैश परचेस मतलब होता है कि खरीदते समय आपको पैसा तुरंत पे करना है, जैसे कि कैश टू हैंड। और दूसरा होता है क्रेडिट परचेस, यानी कि उधारी में किसी सामान को खरीदा जाना। उसके बाद है सेल। सेल यानी कि बिजनेस के लिए कुछ सामान को सेल किया जाता है। सेल भी टू टाइप्स के होते हैं। कैश सेल। कैश सेल मतलब कि नकदी में सामान को बेचा जाना। एक होता है क्रेडिट सेल, मतलब उधारी में सामान को बेचा जाना। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हिंदी में सकल लाभ बोला जाता है। इसमें सभी प्रकार के खर्च जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट। इसको शुद्ध लाभ बोला जाता है हिंदी में। यह वह प्रॉफिट है जो सभी खर्च के बाद निकलता है, यानी कि एक्स्ट्रा खर्च को छोड़कर जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट कहा जाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो बिजनेस के अंदर से लगता है अमाउंट, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका फैक्ट्री जितना ज़्यादा बिजली खपत करेगी उतना ही बिल आएगा और आपको पेड भी करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो बिजनेस के बाहर लगता है उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है आपका कैरीज इनवार्ड, हिंदी में बोलते हैं गाड़ी भाड़ा। इसके लिए एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि गाड़ी वाले को आप अपने हिसाब से 100 या 200 कम या ज़्यादा दे सकते हो, यानी कि यह फिक्स नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक फिक्स होता है कि आपको उतना ही अमाउंट पेड करना है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम गुड्स की एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद है वाउचर। वाउचर ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का राइटिंग प्रूफ होता है। फिर उसके बाद है लेजर। लेजर एक अकाउंट बुक होता है जिसके द्वारा हम वाउचर एंट्री करते हैं। टैली में बने हुए पहले से 2 लेजर होते हैं, एक है आपका कैश अकाउंट और एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है ग्रुप्स। ग्रुप्स लेजर का एक संग्रह होता है। टैली ERP9 में पहले से बने हुए 34 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम। इनकम एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान कमाया गया प्रॉफिट होता है। उसके बाद है लॉस। फर्म या कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उसी को हम लोग लॉस बोलते हैं। एग्जाम्पल है आपका लॉस बाय फायर और स्टोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।